आज की कहानी है माँ का आंचल। शाम के करीब 6 बजे मेरे मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर देखा तो पूजा भाभी का नाम था। कॉल उठाते ही उधर से सिसकियों की आवाज़ आई। मैंने उन्हें शांत करने की कोशिश की और पूछा, भाभी आखिर हुआ क्या है? उधर से जवाब आया, राकेश भैया आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं? मैंने कहा, भाभी पहले यह बताइए हुआ क्या है? अजय भैया कहाँ है और माँ जी किधर है? भाभी ने कुछ नहीं बताया, सिर्फ उतना कहा, आप जल्दी आइए। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। जब मैं उसके घर पहुंचा तो देखा अजय भैया चुपचाप बैठे हैं। पूजा भाभी की आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। उनका 10 साल का बेटा अर्जुन और 8 साल की बेटी नेहा दोनों सहमे सहमे थे। मैंने भैया से पूछा क्या हुआ है, पर वे चुप रहे। भाभी ने एक फाइल मेरी ओर बढ़ाई और बोली, ये देखिए तलाक के कागज़, इन्होंने कोर्ट से बनवा लिए हैं। मैं चौंक गया। तलाक कैसे? इतनी अच्छी फैमिली है, 2 प्यारे बच्चे, सब कुछ ठीक तो था। भाभी कुछ नहीं बोली। मैंने अर्जुन से पूछा, बेटा दादी किधर है? उसने सिर झुकाकर कहा, पापा उन्हें 3 दिन पहले वृद्धाश्रम छोड़ आए हैं। मैं हतप्रभ था। नौकर से कहा, भैया और मेरे लिए चाय ले आओ। कुछ देर में चाय आई। मैंने भैया को चाय देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़ दिए और एक कदम से फूट फूट कर रोने लगे। कांपते हुए बोले, राकेश मैं अपनी बूढ़ी माँ को ऐसे लोगों के हवाले करके आया हूँ जिन्हें उनकी तकलीफ़, आदतें, दवाइयाँ कुछ नहीं पता। पिछले 1 साल से घर में माँ की हालत बदतर होती जा रही थी। पूजा ने कह दिया था कि वो माँ की सेवा नहीं कर सकती। बच्चे भी उन्हें अनदेखा करते थे। मैं काम से लौटता तो माँ की आंखें नम होती। माँ ने खुद ही कहा, बेटा मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दा। मैंने बहुत कोशिश की सबको समझाने की, लेकिन कोई नहीं माना और आज मुझे अपनी ही माँ से अलग रहना पड़ रहा है, जिसने अकेले दम पर मुझे बड़ा किया। जब मैं 5 साल का था पापा नहीं रहे थे। माँ ने दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया। जब मैं बोर्ड की परीक्षा दे रहा था माँ खुद तेज़ बुखार में तपती रही, लेकिन मेरी चिंता करती रही। आज मैं इतना गिर गया हूँ कि उसे माँ को बेसहारा छोड़ आया हूँ। अब क्या पत्नी और बच्चों के साथ रहूँ? जब अपनी माँ के साथ नहीं हूँ तो उनके साथ कैसे रहूँ? मैंने फैसला किया है, मैं तलाक दूंगा। सारी प्रॉपर्टी पूजा और बच्चों को देकर माँ के साथ वृद्धाश्रम में रहूँगा। कम से कम माँ के साथ तो चैन से रह पाऊँगा। रात के 11:30 बज गए थे। भाभी पूजा का चेहरा पश्चाताप से भरा था। मैंने ड्राइवर से कहा, चलो वृद्धाश्रम। हम सभी, मैं, भैया, भाभी और बच्चे वृद्धाश्रम पहुँचे। गेट बंद था। बहुत ही मिन्नतों के बाद चौकीदार ने दरवाज़ा खुलवाया। अजय भैया उसके पैरों में गिर पड़े। भाई साहब मेरी माँ अंदर है, मैं उन्हें लेने आया हूँ। अंदर एक महिला वार्डन आई। उसने संदेह जताया, अगर आप लोग रात में इन्हें ले जाकर कुछ कर दे तो मैं ईश्वर को क्या जवाब दूंगी? मैंने कहा, हम पश्चाताप में हैं, कृपया विश्वास कीजिए। आखिरकार वह मान गई और हमें माँ के कमरे तक ले गई। कमरे में माँ एक पुराने परिवार की तस्वीर के पास बैठी थी। तस्वीर में पूरा परिवार था। माँ के पास बच्चों की तरह सजीव हंसी लिए सभी। माँ को देखते ही अजय भैया गले लगकर रोने लगे। फिर पूजा भाभी ने भी माँ से माफ़ी मांगी। मैंने माँ से कहा, हम आपको लेने आए हैं। आसपास के और वर्द भी दरवाजे पर आ गए थे, शायद यह उम्मीद लिए कि कोई उन्हें भी लेने आएगा। रास्ते में भाभी और बच्चे शांत थे, लेकिन माँ और बेटे की आंखों में एक अलग चमक थी, सुकून की। घर पहुँचते पहुँचते रात के 2 बज चुके थे। पूजा भाभी समझ चुकी थी कि घर की खुशी की चाबी माँ के हाथ में होती है। मैं भी वहाँ से चल दिया, लेकिन रास्ते भर सोचता रहा, माँ तो माँ होती है। माँ हमारी ताकत है। उसे अकेला छोड़ देना हमारे पूरे अस्तित्व को खो देना है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा परिवार है
जहाँ माँ को बोझ समझा जा रहा है, तो यह कहानी उन्हें ज़रूर सुनाइए। याद रखे, पैसा, प्रॉपर्टी, रिश्ते सब कुछ हो सकता है, पर सुकून सिर्फ माँ के आंचल में होता है। उस आंचल को कभी बिखरने मत देना। दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।